हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम देखेंगे फर्मी एनर्जी क्या होता है। यहाँ पर फर्मी एनर्जी का रिलेशन दिया है, उसी को हम निकालेंगे। इस वाले रिलेशन का हमें यूज़ करना है जो कि हमने पहले वाले वीडियो में किया था। एन के जगह पर NF पुट करेंगे तो फर्मी एनर्जी हमें मिल जाएगा। फर्मी एनर्जी सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स है और उस n इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो n इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग एनर्जी लेवल में। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एनर्जी लेवल n1, n2 और n3 है और 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड लेवल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, हर लेवल में जो है सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ पर जो n3 है वो हमारा NF के बराबर होगा, जहाँ पर NF है हमारा अपर मोस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल। और अगर हमारा n इवन है, सपोज हम मानते हैं कि n हमारा 6 है, तब NF जो है वो कैपिटल n/2 के बराबर आएगा, 6/2 के बराबर आएगा, जो कि होगा 3, है ना। थर्ड वाले लेवल में हमारे क्या है, आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ऐसे हम निकालते हैं लेवल को। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो सबसे अपर मोस्ट लेवल जो कि फिल्ड है वो हमें मिलेगा। उसके बाद वाले लेवल्स जो है वो एम्प्टी होंगे। हमने ये वाला रिलेशन पहले निकाला था, पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया है। En जो है वो हमारा बराबर होता है h² डिवाइडेड बाय 2m n पाई डिवाइडेड बाय l के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पर हम n के जगह पर पुट करेंगे NF, तो EF जो है वो हमारा बराबर आएगा h² डिवाइडेड बाय 2m, n के जगह पर पुट करना है NF पाई डिवाइडेड बाय l का होल स्क्वायर। अब ये जो NF है वो कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है, तो उसके जगह पर हम पुट करेंगे कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2, जहाँ पर कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इवन में। ठीक है, तो n पाई डिवाइडेड बाय 2l का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और इसी को हम फर्मी एनर्जी कहते हैं ना। अगर हम माने कि n/l जो है वो 1 के बराबर है, तो हमें क्या मिलेगा, h² डिवाइडेड बाय 2m पाई/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि n/l के जगह पर हमने 1 पुट किया है। ठीक है, एंड जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। h एक कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सारों का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। m मास इलेक्ट्रॉन का, तो हमें मिलेगा 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पर आपको यूनिट को ध्यान में रखकर करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए आता है, SI यूनिट में होना चाहिए, वो मैं आपको बुक में दिखाऊंगी कैसे आता है। अब यहाँ पर एक ही जो स्टेट है हमारा n1, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक कोई भी क्वांटम नंबर सेम नहीं होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम ही एनर्जी लेवल में है, लेकिन इनका भी क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो अलग होगा। एक का स्पिन जो है वो अपवर्ड है, तो दूसरे का स्पिन जो है वो डाउनवर्ड होगी। ओरिएंटेशन इनका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो मॉडल है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है ना। हम बुक में देखते हैं फर्मी एनर्जी। हम देखते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक डायमेंशनल बॉक्स में, एक डायमेंशनल बॉक्स हमने कंसिडर किया था। ठीक है, उसमें n इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, यानी कि वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जैसे हैं, और वो जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, एक क्वांटम नंबर एटलीस्ट अलग होगा, यही वो कहता है। 4 क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं होंगे, और हर क्वांटम स्टेट में
ऑक्यूपाइड बाय एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्वांटम नंबर यहाँ पर नीचे मैंने दिखाया है। क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्वांटम स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। एटम के केस में एक से ज्यादा क्वांटम स्टेट हो सकता है, यानी कि ऐसे एटम्स हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिसका क्वांटम स्टेट या एनर्जी सेम हो, उसको हम डीजेनरेट क्वांटम स्टेट या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। इन अ लीनियर सॉलिड देयर आर 2 क्वांटम नंबर्स ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। लीनियर सॉलिड में क्वांटम नंबर जो है 2 टाइप्स के होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन के। एक होगा n जो कि 1 2 3 आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज करते हैं ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, उसी को हम कहते हैं उस नंबर को। और दूसरा होता है स्पिन जो कि +12 या -12 होता है। इसका मतलब है कि हर वैल्यू ऑफ n के लिए s के क्या होंगे? 2 ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। s में एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड होगा, दूसरे का डाउनवर्ड। हेंस एवरी ऑर्बिटल या क्वांटम स्टेट n कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर स्टेट में, क्वांटम स्टेट या ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या होगा? एक का स्पिन अप होगा और दूसरे का स्पिन डाउन। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हो गया। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, हर एनर्जी लेवल इज डबली डीजेनरेट, वो डबली डीजेनरेट होगा। डबली मीन्स उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके एनर्जी, डीजेनरेट मीन्स एनर्जी का सेम होना, जिसका एनर्जी सेम होगा। सपोज हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा होगा कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है वो ऊपर की तरफ होगा और कुछ का नीचे की तरफ। अब क्या होगा? ग्राउंड स्टेट को अगर हम कंसिडर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर एक्साइट कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो 5 लेवल्स होंगे, 1 2 3 4 5। जो पहले के 4 लेवल्स है उसमें हमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। कितना हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 5th लेवल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, 9th वाला इलेक्ट्रॉन, और उसका कोई जोड़ी नहीं होगा। दैट इज द स्टेट्स विथ n ग्रेटर देन 5 आर एम्प्टी, और वो स्टेट्स, एनर्जी लेवल्स जो कि ग्रेटर देन n है, यानी कि 6 7 8, वो सारे खाली होंगे ना। हम क्या कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे कि जो NF है वो अपर मोस्ट फिल एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला लेवल, 5th लेवल, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर n इलेक्ट्रॉन्स है, n हमारा इवन है, तो NF जो है वो कैपिटल N/2 के बराबर आएगा, क्योंकि हर लेवल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। हर लेवल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। NF हमारा क्वांटम नंबर है जो कि अपर मोस्ट फिल एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी अपर मोस्ट फिल एनर्जी लेवल को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे हम कहते हैं फर्मी लेवल। लेवल्स होते हैं, हमें पता है, सबसे टॉप मोस्ट लेवल, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? फर्मी लेवल कहेंगे, 0 केल्विन पर। और उससे जो एनर्जी हमें मिलेगा उसे हम फर्मी एनर्जी कहेंगे। एनर्जी का रिलेशन ये वाला है, उसको हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर एन के जगह पर हमें पुट करना है, लेवल के जगह पर हमें पुट करना है NF, और NF हमें पता है कैपिटल N/2 के बराबर आता है, तो उसको भी हम पुट करेंगे। तो हमें फर्मी एनर्जी लेवल मिल गया, और इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा एनर्जी है वो कैपिटल N पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड हो रहा है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के लेंथ पर भी डिपेंड हो रहा है, क्योंकि उस बॉक्स में तो फिल करना है हमें इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम सपोज करें कि N/L जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर एंगस्ट्रॉम के बराबर है, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसको अगर हम पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10 मीटर आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 को ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, पावर का साइन चेंज। 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर हमें मिलेगा, ठीक है। 1 मीटर में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर हम उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, N/L के जगह पर 10⁻10 पुट करेंगे, मीटर है तो इसका यूनिट होगा SI वाला, और बाकी सारे कांस्टेंट टर्म है। पाई का वैल्यू पता होगा, H क्रॉस और M का वैल्यू। तो हमें EF जो है वो 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर पुट करके इंटू करके सॉल्व करना है।
तो इससे हमें पता चला कि 10⁻10 इलेक्ट्रॉन 1 मीटर में अकोमोडेट करने के लिए हमारे अपर मोस्ट लेवल का एनर्जी होना चाहिए 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वही सेम चीज जो है दूसरे वाले बुक में भी दिया है। लेट अस सपोज वी वांट टू अकोमोडेट n इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लाइन, जो हमारा x एक्सिस है बॉक्स का, उसमें n इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है, अकोमोडेट करना है, रखना है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के जो 4 क्वांटम नंबर्स है वो सेम कभी भी नहीं हो सकते। 3 हो सकते हैं, चारों के चारों सेम नहीं होंगे। दैट इज ईच क्वांटम स्टेट कैन बी ऑक्यूपाइड एट द मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन जो है एक क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई करेगा। एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर होगा हर इलेक्ट्रॉन का, सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इन अ सॉलिड एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैव क्वांटम नंबर। अगर हम सॉलिड को कंसिडर करेंगे तो उसका क्वांटम नंबर जो n और ms है वो होता है, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहां पर n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर, एटम्स की नहीं, ठीक है। और ms जो है वो है हमारा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ईच सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ n एंड ms, जो सेट ऑफ वैल्यूज है n और ms का, डिफाइंस अ क्वांटम स्टेट। उससे हमें क्वांटम स्टेट के बारे में पता चलेगा इन दोनों वैल्यूज से। जैसे कि हर वैल्यू ऑफ n के लिए ms के 2 पॉसिबल वैल्यूज होता है, एक है +½ और दूसरा है -½ दिस मीन्स दैट ईच एनर्जी लेवल डिफाइंड बाय क्वांटम नंबर n। इसका मतलब है कि कोई भी एनर्जी लेवल जिसको हम क्वांटम नंबर n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे कैन हैव 2 क्वांटम स्टेट्स, उसके 2 क्वांटम स्टेट्स होंगे, हेंस कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक का स्पिन जो है वो अप होगा और दूसरे का जो स्पिन है वो डाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें, लेट अस कंसिडर अ केस व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी अकोमोडेटेड इज 7। हम एक केस मानते हैं जिसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है और उसको हमें एनर्जी लेवल्स में फिल करना है। तो जो ग्राउंड स्टेट है हमारा, लोएस्ट एनर्जी वाला स्टेट, n इज इक्वल टू 1 ऑफ द सिस्टम, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। उसके नेक्स्ट वाले स्टेट में n इज इक्वल टू 2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। थर्ड वाले स्टेट में n इज इक्वल टू 3, उसमें 2 जाएंगे। लेकिन जो फोर्थ स्टेट है, लास्ट वाला स्टेट, उसमें जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ी जोड़ी करके हमें लेवल्स में डालना है। तो जो हायर स्टेट है n इज इक्वल टू 5 एंड अबव, और उससे ऊपर वाले स्टेट जो है वो सारे खाली होंगे, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट फिल एनर्जी लेवल है 0 केल्विन पर, उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। सबसे ऊपर वाला स्टेट जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा, 1 या 2, उस स्टेट को, उस एनर्जी के लेवल को 0 केल्विन पर, टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन होना चाहिए, हम कहते हैं फर्मी लेवल। अब आता है फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द टॉप मोस्ट फिल लेवल। फर्मी एनर्जी हम उस एनर्जी को कहेंगे जो कि सबसे ऊपर वाले लेवल में, जो कि फिल्ड है, उसका एनर्जी है, ठीक है। या जो फर्मी लेवल का एनर्जी है उसको हम कहेंगे फर्मी एनर्जी। If n is the total number of electrons to be accommodated on the line, अगर हमें n इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है, पहले हमने 7 कंसिडर किया ना, हम सपोज करते हैं n इलेक्ट्रॉन्स है और n है हमारा E1, तब 2NF जो है वो n के बराबर होगा। 2 इंटू एनर्जी लेवल जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो है 4 एनर्जी लेवल्स था जो कि फिल था, ठीक है, इंटू 2 करेंगे तो 8 होगा। एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इवन कंसिडर करेंगे तो 8 है, 7 की जगह पर 8 हम मानेंगे। तो इससे हमें पता चला कि जो 2 इंटू NF एनर्जी लेवल, फर्मी लेवल का एनर्जी लेवल जो है वो कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, जहां पर NF जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। N को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते थे ना फर्मी लेवल का, यानी कि NF जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टॉप मोस्ट फिल लेवल। सबसे ऊपर वाला लेवल जो कि फिल्ड है उसको रिप्रेजेंट करता
रहता है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब n के जगह पर हम nf पुट करेंगे एनर्जी वाले वैल्यू में, तो यहाँ पर हमें nf पुट करना है। अब हम ये भी देख सकते हैं कि जो nf है वो कैपिटल N/2 है, तो उसके जगह पर हम कैपिटल N/2 भी पुट कर लेंगे। तो जो फर्मी एनर्जी का वैल्यू है वो N/L के होल स्क्वायर पर डिपेंड होता है, जहां पर N/L जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड होता है हमारा फर्मी एनर्जी। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।